खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे साथी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने नवी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित 8 मंत्रियों को भी दिलाई शपथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। पीएम ने नई सरकार को दी बधाई। बसने से पहले ही उजड़ा विपक्षी खेमा। जेडीयू ने इंडी गठबंधन की औचित्य पर उठाए सवाल। कांग्रेस सहित घटक दलों को जमकर लताड़ा। भाजपा की इंडी गठबंधन पर चुटकी, कहा 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट की शुरुआत। कहा, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा को विकसित भारत की दिशा में बताया बड़ा आधार। कहा, अयोध्या धाम में दिखाई दी देश की सामूहिक शक्ति। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हराया। ओली पोप की 196 रन की शानदार पारी ने पलटी बाजी। और अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार ने राजभवन में आज 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि महागठबंधन से बाहर निकल नीतीश कुमार ने आज सुबह अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलकर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पटना के राजभवन में सम्राट चौधरी ने शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सम्राट चौधरी को शपथ दिलाई। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। विजय कुमार सिन्हा ने भी राजभवन में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पटना में जेडीयू के विजय कुमार चौधरी ने
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। पटना के राजभवन में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने डॉक्टर प्रेम कुमार को शपथ दिलाई। जेडीयू के श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने श्रवण कुमार को शपथ दिलाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को शपथ दिलाई। बिहार के निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सुमित कुमार सिंह को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की नई सरकार को बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में भी स्थिति ठीक नहीं थी। जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। इंडी गठबंधन की सूत्रधार रही जेडीयू अब इस पूरे गठबंधन के औचित्य पर ही सवाल उठा रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन की विफलता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं का रवैया हमेशा शिथिल रहा और उनकी वजह से ही इंडी गठबंधन से क्षेत्रीय दल असहज महसूस कर रहे हैं। गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु। उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था। सितंबर के बाद वो 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। उसके बाद फिर बेंगलुरु में मीटिंग बुलाएगी, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की शर्तों पे काम। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की जीत होगी और बिहार में लोकसभा की 40 की 40 सीटें एनडीए ही जीतने जा रही है। कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन से बाहर आने पर नीतीश कुमार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में जंगल राज स्थापित नहीं होने देगी। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग उन्हें लगातार काम नहीं करने दे रहे थे और बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश आरजेडी द्वारा फिर से की जा रही थी। बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि आरजेडी के लोग लगातार काम करने भी नहीं दे रहे थे और उनके द्वारा जो 15 वर्षों का शासनकाल उनका था और जो रवैया उस 15 वर्षों के शासनकाल में जंगल राज जो स्थापित हुआ था, उसी प्रकार के जंगल राज की कोशिश आरजेडी के द्वारा किया जा रहा था। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था को बंगाल बनने से बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। बिहार भी बंगाल के समान हो जाता, जहां हर आम इंसान, हर व्यक्ति को एक डर के साए में जीना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय करके बिहार के हित में निर्णय किया है और जो जंगल राज जो 1990 से 2005 का कार्यकाल था, जो जिसमें केवल और केवल अपराधियों की चलती थी, वह दोबारा नहीं हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय किया, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, वरना बिहार भी बंगाल बन जाता। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज़ का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज़ नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन अपने वैचारिक विरोध भाव के कारण लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वे केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रहे हैं। आप केवल किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए एक गठबंधन नहीं बना सकते। आज प्रधानमंत्री विश्व नेता हैं। उन्होंने पूरे वैश्विक समुदाय को प्रेरित किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जहां यात्रा को लेकर जाएंगे, भाजपा वहीं से चुनाव जीत पाएगी। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा। जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही इज सो अनइंस्पायरिंग, so much arrogant,
उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहाँ में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट स्थापना के 75वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने पर उन्होंने जोर दिया। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, एक नई वेबसाइट और डिजिटल कोर्ट 2.0 का शुभारंभ शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का नागरिक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ जस्टिस का हकदार है। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट का इंफ्रा सुधारने के अलावा फिजिकल इंफ्रा को भी सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने अदालतों के फैसलों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। वहीं विकसित भारत की दिशा में कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके बदलावों की सही दिशा में उठाया कदम करार दिया। अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण कराने पर प्रसन्नता जताई। कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया था तो यह संख्या केवल 22,000 थी। स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए और परीक्षा के तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किए गए हैं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय अतिथियों, झांकी कलाकारों, एनएसएस स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स, अन्य प्रतिभागियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इन्होंने हाल ही में संपन्न हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। राष्ट्रपति भवन के उद्यान में तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। हम यहाँ पे आए हैं राष्ट्रपति भवन में और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है हम सभी का एक्चुअली, और बहुत ही अच्छा रहा। हम मैडम प्रेसिडेंट से मिल सके, द्रौपदी मुर्मू से, एंड हमारा जो झांकी था वो बेसिकली रिजिलियंस ऑफ ट्राइबल वुमेन। जब वो तसर सिल्क से ना साड़ी जो प्रोड्यूस करती है, एक पूरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो हम शोकेस किए। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर होल झारखंड। हमने जगह जगह जगन्नाथ सॉन्ग पे परफॉर्म किया है। उड़ीसा का जो फेमस गॉड है वो जगन्नाथ है, तो उनके आधारित में मैंने डांस किया था। I'm Kavita Thaudam, representing Manipur. Here I'm participating as an artist of Manipur tableau, and I'm very happy and very much lucky to present my states and meeting with our ऑनरेबल प्रेसिडेंट। जगन्नाथ के बारे में हमने परफॉर्म किया, जो कि हमारी उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो हमने वो मंदिर वो बारे में ना कुछ अवतार दिखाए जगन्नाथ की, तो बहुत अच्छा लगा डांस करके यहाँ पे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र विधानसभा भवन में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने संसद की गरिमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि संसद और विधानमंडलों में चर्चा और संवाद होनी चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी दो चीज हम बता देना चाहते हैं, और दूसरा, अभी आप बिहार के मुख्यमंत्री पद की थोड़ी ही देर पहले शपथ ली थी नीतीश कुमार ने, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 84वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान विधायकों द्वारा, और एक बार फिर से चलते हैं नीतीश कुमार जी के पास, देखते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है। तक जदयू खत्म हो जाएगी। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक कुछ करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। अब तो छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और बिहार के विकास पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 84वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए कई नवाचारों और समाधानों पर चर्चा की गई
और विधायिका में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के ये सम्मेलन देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगा। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन मुंबई में बड़ी सार्थक चर्चा, संवाद और कुछ संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने समापन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचार रखे। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंड के बावजूद देश के कोने कोने से लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या भक्ति में उत्साह की लहर में गूंज रहा है। अयोध्या में श्री राम लला के गर्भगृह में सफाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चांदी की झाड़ू मिली है। अखिल भारतीय मांग समाज के राम भक्तों ने अपनी आस्था स्वरूप चांदी की झाड़ू को मंदिर के गर्भगृह के लिए समर्पित किया है। जानकारी के मुताबिक चांदी की झाड़ू का वजन लगभग 1.5 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। और 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी धरती पर भी समारोह का माहौल बना रहा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में वहां के प्रधानमंत्री शेता शिवेसेन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अद्भुत रामायण का मंचन किया गया, जो भरतनाट्यम और थाईलैंड की खोन शैली की मिश्रित शैली में थी। इस थाईलैंड में राम केन के नाम से जाना जाता है। और हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हरा दिया। मैच के चौथे दिन 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 202 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। जायसवाल 15 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रोहित शर्मा ने 39 रन बनाए। भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे। 8वें विकेट के लिए शिखर भारत और आर अश्विन ने 57 रन जोड़कर कुछ संघर्ष दिखाया। दोनों ने 28-28 रन की पारी खेली, हार को नहीं टाल सके। इंग्लैंड की ओर से टॉम हार्टले ने 7 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 420 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप ने सर्वाधिक 196 रन बनाए। ये आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। एक वक्त 163 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी इंग्लैंड की ओली पोप ने शानदार पारी खेलकर मैच में वापसी कराई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 और आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे साथी शरद मुद्गल को अनुमति दें। नमस्कार।